और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि आज के दिन जो है भगवान शंकर जो है 70,000 वर्ष के बाद जो है आज के दिन उठे थे और सती या पार्वती जी का फिर आज मिलन हुआ था। तो ये दोनों कहानी जो है आता है। हमें एक जो है बात याद आया कि भगवान शंकर जो है नारद जी से कुछ बातें कहे गोपनी कि हमारे घर में ही कुछ अलग अलग जो है मत है और आप जो है उस मत को जो है एक करिए, घोषित करिए। जैसे मान लिया जाए कि प्रेमी लोगों के घर में कोई जो है अपने गुरु महाराज से जुड़े हैं तो कोई गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा है तो कोई किसी संस्था में जुड़ा हुआ है, पति कहीं और जगह जुड़ा है तो पत्नी कहीं और जगह जुड़ी है, तो थोड़ा रास्ता अलग अलग हो जाता है। तब भगवान शंकर तो अपने अंतर जगत में जो है महामंत्र का जाप करते थे, उस साधना करते थे। अब पार्वती जी जो है विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। तो जब भगवान शंकर का जो है संकेत हुआ, तो जब शंकर जी नहीं थे तो भगवान वो नारद जी जो है घर में आए और पार्वती जी से कहने लगे कि देखो पार्वती, भगवान शंकर के गले में नर मुंडों की माला है और वो भी नर मुंड जो है वो भी कोई पुरुष का नहीं है, नारी का जो है मुंड है 108। तो इतने जो है दुनिया में जो है कीमती से कीमती माला है, बहुमूल्य से बहुमूल्य जो है माला है, लेकिन कुछ उनको पसंद नहीं है, वो नर मुंडों की माला पहने। तो ये कारण क्या है कि 108 वो भी नारी का मुंड, उसको हमेशा जो है वो गले में पहने रहते हैं खोपड़ियों का। तो पार्वती जी कहने लगे कि बात तो सही है, हमने अभी तक तो पता ही नहीं किया, हमको मालूम ही नहीं। तो जब भगवान शंकर आए तब पार्वती जी कहने लगे कि प्रभु आप ये बात बताइए कि इतने दुनिया में एक एक सुंदर से सुंदर कीमती से कीमती माला है, लेकिन आप सबको त्याग करके और ये नर मुंड खोपड़ियों की माला क्यों पहनी, वो भी नारी का जो है मुंड है। तब भगवान शंकर कहने लगे कि भाई इस बात को मत पूछो, कुछ और बातें पूछ लो। वो भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं हमारे मुंड कहते हैं, जब कहा देखो तुम विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, आप व्रत वगैरह, उपवास वगैरह, नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजा पाठ, ये सब चीजें नियम नियम सब बहुत सारे करती हो, तो ये जो तुम्हारा सात्विक है भक्ति भाव, हर समय इसी सब चीजों में लगे रहना, तो तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है। इसी कारण से मरने के बाद जो है तुम्हारे सिर को मैं नहीं त्यागता हूँ और माला बना के गले में बांध देता हूँ। तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई कि देखो भगवान शंकर कितना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद भी मेरे सिर को नहीं त्यागते, माला बना के बांध देते हैं। कुछ दिन के बाद जो है फिर नारद जी आए, तो कहने लगे कि क्या तुम्हें पता चला? हाँ पता चला, हमारे 108 जो जन्म हो चुके हैं
हमारे से इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद मेरे सिर को नहीं त्यागते, यादगार के रूप में माला बना के पहने हुए हैं अपने गले में। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। तो नारद जी कहने लगे कि भाई एक बात है, शंकर भगवान तो सबसे अभी तक उसी शरीर में है, उनका तो कभी जन्म मरण हुआ ही नहीं, वो सबसे अभी तक वो शरीर में है और उनके सामने तुम्हारा 108 बार जन्म मरण हो गया। ये कारण क्या है? वो वैसे ही रहते हैं और तुम्हारा उनके सामने जन्म मरण होता रहता है। तब कहा भाई ये भी हम पूछेंगे। भगवान शंकर आए, तब पार्वती जी कहने लगे कि प्रभु ये बात बताइए, आप तो हमेशा उसी शरीर में रहते हैं और हमारे ही आपके सामने 108 बार जन्म मरण हो गया, आपका तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो वही शरीर है, तो इसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर कहने लगे कि देखो पार्वती, इसका कारण यह है कि मैं महामंत्र का जाप करता हूं, जो परम पिता परमात्मा अविनाशी है, जो सृष्टि के पहले था, अभी है, आगे रहेगा, जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत रूप में हमेशा है, सर्वत्र है, सबके अंदर विद्यमान है। तो मैं उसको जानता हूं, मैं उसका साधन करता हूं और उस ज्ञान को तुम नहीं जानती हो। तुम अलग जो है सब देवी देवताओं की पूजा करती हो, व्रत करती हो, दीवार करती हो, सहस्त्रनाम का पाठ करती हो, तो ये फल उत्तम तो मिलता है लेकिन जन्म मरण नहीं मिलता। यही कारण है कि ये तुम सब कर्म कर रही हो लेकिन उस अविनाशी चीज को नहीं जानती। तो पार्वती कहने लग गई कि प्रभु मैं नहीं जानता हूं, तो हमें भी उसका ज्ञान दीजिए। तब आता है कि भगवान शंकर जो है पार्वती जी को ले गए काश्मीर में जो अमर गुफा है, और वहां जाकर जो है पार्वती जी को अमर कथा का ज्ञान दिए, अर्थात जो अपना साधना करते हैं उसी का ज्ञान दिए। तो यह कहानी का जो है संकेत यही है कि वास्तव में जो घट घट के अंदर में परमात्मा व्याप्त है, सबके अंदर रहने वाला, उसको जो नहीं जानता, उसको छोड़कर दुनिया के अनेक जो तंत्र मंत्र ये करते हैं, जाप करते हैं, तो इससे आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। फल तो मिलेगा, सुख मिलेगा, संसारिक भोग मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा, बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, तो लेकिन इसी दुनिया में वह सुख दुख में वो घूमता रहेगा, इससे मुक्त नहीं होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो वह जानने की चीज है। आप देखिए भगवान शंकर को देखते हैं, त्रिशूल है, सिर पर जो है चंद्रमा है और हिमालय पर्वत पर जो है बैठे हैं। तो त्रिशूल का मतलब कि तीनों गुणों से ऊपर है। चंद्रमा का मतलब जो है बड़ा शीतल है और बर्फों का जो है पहाड़। तो हमारे कहने का मतलब कि जब व्यक्ति, कोई भी मानव जब साधना करता है तो साधना करने से क्या है, दुनिया की जितनी भी अशांति है ये सब अशांति जो है शांत हो जाता है, गायब हो जाता है।